तो आइए करते हैं रियल नंबर्स गुरुकुल ट्यूशन क्लासेस के साथ। मैं बनीश आपका होस्ट आपका स्वागत करता हूं। तो अब हम करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा हम कुछ भी कह सकते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम में अगर हम एल्गोरिथम तो कहें, एल्गोरिथम का क्या मतलब होता है? एल्गोरिथम होता है अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। आप जैसे एल्गोरिथम मान लेते हैं, आप कर रहे हैं 20 को डिवाइड, 20 को डिवाइड कर रहे हैं मान लीजिए 5 से। अभी आपको पता है कि 5 को किसी ऐसे मल्टीप्लाई से मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसको मल्टीप्लाई करने से ये 20 आ जाए। तो ये हो गया। तो ये 5 4 सा क्या होता है? 20 होता है। अगर आप ऐसे देख ले तो कोई बच्चे इसे यहाँ पर रखते हैं, तो 5 4 सा क्या होता है? 20 होता है। तो आपने 20 यहाँ लिखा और ये रिमाइंडर आ गया आपके पास 0, क्योंकि ये आपको छोटे सी उम्र से ही इसे सिखाई जाती है, इसलिए इसे ही इन सेट ऑफ रूल्स को ही हम कहते हैं एल्गोरिथम। डिवीजन आपको डिवाइड करके दिखा दिया, डिवाइड का जो एल्गोरिथम होता है। और उसके बाद यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये एल्गोरिथम दिया, आपको इतना ही जानना चाहिए। और उसके बाद अभी ये क्या इन्होंने एल्गोरिथम दिया वो भी हम देख लेते हैं। अगर हम इसमें देखें तो ये है हमारा, ये क्या होता है? डिविडेंड। और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो क्या होता है? डिवाइजर। और उसके बाद ये जो आ गया ये होता है क्वोशिएंट, और ये जो बचा वो होता है रिमाइंडर। तो हमारे पास ये 4 चीजें होती हैं, हमें इसी को समझना है जो वेरी बेसिक पॉइंट है किसी डिवाइड का। ये तो फर्स्ट सेकंड के बच्चे को भी समझ आना चाहिए, पर आपका 10th का ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड क्या है? 20। ये कैसे बना? डिविडेंड कैसे बना? तो डिविडेंड 20 बना अगर मैंने 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 सा 20, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया और उसने प्लस कर दिया रिमाइंडर। यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं है तो हम 0 लिख लेते हैं। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर होता 19, कितना होता? 19। तो 19 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता उस टाइम पे तो ये कितना आता? 2 को कितने से? 8 2 सा 16, 9 2 सा 20, तो यहाँ पर आया था 9। तो ये आ जाता 9 2 सा 18 आ जाता, और 18 के बाद यहाँ पर रिमाइंडर आ जाता 1। तो उस टाइम पे मैं क्या लिखता? 19 यहाँ पे लिखता, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया और रिमाइंडर आ गया। इस केस में 1 आ जाता है। लेकिन हम अगर इसी केस की बात करें, जो ये 20 है, ये 20 क्या है हमारा? रिमाइंडर। 20 क्या है? सॉरी, डिविडेंड। तो यहाँ पर हमें ये इक्वेशन आ गई। जो डिविडेंड है वो बनाने के लिए हमें डिवीजर और क्वोशिएंट, स्मॉल डी कह लेते हैं डिवीजर को, और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर करना पड़ेगा। यही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में कहा गया है। यही उन्होंने इसे मैथमेटिकली बोल दिया। कैसे बोल दिया? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। पर यहाँ पर एक चीज देखने वाली है, ये रिमाइंडर जो है वो कभी भी इस डिवीजर से बड़ा नहीं हो सकता। रिमाइंडर जो है डिवीजर से बड़ा क्यों होगा? अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका 2 से बजाय 3 आ गया तो आप तो दोबारा डिवाइड कर सकते हो ना, तो इसे दोबारा से डिवाइड तो हम कर सकते हैं। तो हमें पता लग गया, हम छोटे होते से ये बहुत छोटी क्लास से सीख लिया था कि अगर इससे छोटी वैल्यू है तभी हम उसे रिमाइंडर मानते हैं। तो यही इन्होंने कहा कि इसे, अगर हम, हमारी कंडीशन क्या है कि ये जो है रिमाइंडर जो है जो डिविडेंड से छोटा होना चाहिए। तो जो रिमाइंडर है वो एक तो 0 से इक्वल, 0 के इक्वल और 0 से बड़ा भी हो सकता है। अभी माइनस में थोड़ी ना होगा, 0 से नीचे थोड़ी ना होगा, माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं आता। तो वो 0 के इक्वल और उससे बड़ा हो सकता है। पर छोटा किससे होगा? डिविडेंड से। डिविडेंड से, डिवीजर से, सॉरी, डिवाइजर से क्या होगा? छोटा होगा। तो यहाँ पर डिवाइजर क्या है? डिवाइजर है हमारा b। तो यहाँ पर डिवाइजर क्या है हमारा? है b।
तो ये b से क्या होगा, छोटा होगा क्या, रिमाइंडर। तो ये है हमारा पूरा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम इसमें एक दो क्वेश्चन जोड़ेंगे। अब हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के। यहाँ पर हमें ये बात भी समझनी पड़ेगी कि जो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो हमें क्या निकालना सिखा रहा है। यहाँ पर हमें सिखा रहा है HCF। क्या सिखा रहा है, HCF। HCF को आपने थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या एक दो और मेथड से इसे सीखा होगा। तो यहाँ पर हम इसे सीखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। HCF होता क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि 8 और 12 का हमें HCF मालूम करना है, तो आप कैसे मालूम करोगे, 8 और 12 का वो फैक्टर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पर उसकी वैल्यू क्या होगी, 8 और 12 से कम होगी। हम देख लेते हैं। आप वैसे छोटी क्लास में कैसे करते थे पहले वो देख लेते हैं कि आप करते थे 2 से किया 2 4 आ गया, और ये 2 से किया 2 2 और ये 1 आ गया। 12 को किया आपने 2 से किया 6 2 आ गया, और 3 और 3 और ये 1 आ गया। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो तो कॉमन है 2 2 कॉमन, ये 2 और ये 2 कॉमन, उसके बाद कोई भी कॉमन नहीं आया, तो जो कॉमन है उसे एक बार लिख के 2 × 2 ये हो गया 4। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 4। एक और दूसरा मेथड था, कुछ बच्चे इसे फॉलो करते हैं, जैसे 8 और 12 को हम HCF पता करते हैं। 8 के पहले मल्टीप्लाई दो, किस किस के टेबल में 8 आता है, 1 के टेबल में आता है जी, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, उसके बाद 8 के टेबल में आता है बस। और 12 किस किस के टेबल में, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, और उसके बाद और 12 तो इन सभी में HCF का क्या मतलब हुआ, आपको ये बहुत अच्छी टेक्निक है। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर 1 1 कॉमन हो गया, पर ये तो छोटा है, इससे बड़ा 2 है, 2 भी छोटा है, और उसके बड़ा 3 इसमें आ रहा नहीं, 4 4 आता है, तो हमें 8 और 12 भी नहीं आता। तो यहाँ पर हमें 4 भी मिल गया HCF। तो हमें इस तरीके से भी HCF मिल जाता था। लेकिन अब इस टेक्निक में हम जो HCF पता करेंगे वो करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमें क्या कहता है कि आपको 225 इसमें से बड़ा है, 225 इज ग्रेटर देन 135। ठीक है जी। तो जो बड़ा है, जो भी बड़ी वैल्यू, इसमें कुछ भी ऐसा गिवन नहीं है कि जो वैल्यू बड़ी हो वो आगे होगी या पीछे होगी, बस ऐड करके आपको क्वेश्चन दिया होगा, जो वैल्यू बड़ी हो उसको आपने अंदर रख लेना है, मतलब आपने डिविडेंड बना लेना है, तो इसको बाहर डिवाइड करना है। तो अभी आपके पास 135 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 225 बन जाए या फिर इससे कम हो। तो 135 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 270, जो कि इससे ज्यादा बड़ा हो गया। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से ही, तो ये आ गया 135 0, और ये आ गया हमारा 12 से ये गया। तो आपके हिसाब से पूरी कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। और ये 19 है। अभी आप क्या करते हैं, 135 देखिए, 135 बड़ा हो गया और ये 90 क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यहाँ पर तो आगे कैलकुलेशन करना पॉसिबल ही नहीं है। बट यूक्लिड ने हमें क्या कहा, ये एल्गोरिथम क्या कहता है कि आप ऐसा कीजिए कि आप जो है ये 135 को दोबारा से यहाँ पर ले आइए अंदर। 135 को क्या बना लीजिए इस बार, डिविडेंड, अपना अंदर उससे डिवाइड कीजिए। अब ये 90 क्या बन गया हमारा, ये पहले था हमारा, अगर यहाँ तक देखें तो यहाँ तक का ये हमारा क्या कहते हैं, रिमाइंडर आ गया, लेकिन अब बन जाएगा डिवीजन 135। अब 90 को कितने से मल्टीप्लाई, 135 बने या फिर उससे कम बने, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई 9 2 18 180 बन जाता है, तो ये तो इससे ज्यादा हो गया, तो इसे 1 ये हो गया हमारा 5, और ये हो गया 30, ये 4 बन गया 45। अब 45 90 से फिर से छोटा आ गया, अब फिर से 90 को यहाँ पर रख लेंगे, 90 को ये रख लिया। इसको अभी किससे मल्टीप्लाई करें, 90 को 45 को किससे मिले, 90 बन जाए या फिर इससे कम बने, पर 90 तो मतलब 42, 45 2 सा 90 बनता है, तो ये 90 आ गया, 0 रिमाइंडर। तो जहां पर हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए बार बार, वो होता है हमारा ये नंबर होता है HCF, ये होता है HCF। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अभी हमने अगर एग्जाम में मार्क्स लेने हैं तो हमें इसे किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा,
हमें लिखना पड़ेगा यूक्लिड की फॉर्म में, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा ने हमें बताया उस फॉर्म में। वो फॉर्म क्या थी, हम थोड़ा सा उसके बारे में जान लें। a = b³ प्लस r की फॉर्म में आपको बताया था, और ये फॉर्म अभी हम कैसे लेंगे, जैसे 225 अंदर था हमारा इक्वल्स टू, ये हो गया 135 हमारा b, क्योंकि 135 को किससे मल्टीप्लाई किया था, हमने किया था 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 आ गया प्लस, फिर उसके बाद रिमाइंडर कितना बचा, ये हो गया 90, तो ये आ गया हमारे पास 90। तो इस तरह से लिख लिया 125 बन गया 225 बना 135 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 90 से, तो इसी फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद अंदर क्या है, अगर हम ये स्टेप भूल जाए और इस स्टेप में आ जाए 135 बार, जो ये था वो इधर आ गया। उसके बाद इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 90 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो भी हमारा क्या बना, हमारा बन गया 45, हमारा रिमाइंडर आ गया। तो हमें रिमाइंडर तो चाहिए, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता तब तक हम इस क्वेश्चन को कैंसिल करेंगे। उसके बाद हमारा है अंदर क्या है 90 और इसको 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये आ गया हमारा रिमाइंडर 0, यहाँ पर आ गया था 0, तो ये हो गया हमारा 45, ये वाला मानेंगे एचसीएफ। इसके बाद अगला कोई स्टेप नहीं है, इसके बाद आप सीधा लिख देंगे therefore HCF = 45 आंसर। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। इसमें एक और चीज भी आपको बताने वाली है, वो हम आपको अभी बता देते हैं, जो कि है लेमा का। कई बार ऐसा बोला जाता है कि लेमा क्या होता है, LEMMA, लेमा। लेमा की अगर आप डेफिनेशन देखें अपनी एक्सरसाइज में, तो आपको हो सकता है वहां से कुछ समझ आ जाए, लेकिन मैं आपको एक बार यहाँ पर भी बता देता हूँ। लेमा जो होता है वो होता है जो हमारी पहले से डिफाइंड कोई चीज हो, मतलब पहले से डिफाइंड कोई एल्गोरिदम हो और हम उसको प्रूफ दिखा के देखो जी ये प्रूफ हुआ है कि ये एल्गोरिदम आपका पहले से प्रूफ है, हमने इसको देख के अपना एक नया एल्गोरिदम बना लिया, तो उसको कहते हैं लेमा। जैसे आप मान लीजिए अभी लेमा में अभी आर्यभट्ट ने 0 की खोज की, आर्यभट्ट जी ने 0 की खोज की, और उसके बाद अगर 0 की खोज प्रूफ हो गई कि हाँ जी 0 की खोज हो चुकी है, उसके बाद 0 को आधार मान के उन्होंने बनाया 10, 100, 101, और इसको क्या शो किया, उन्होंने कहा जी ये कौन सा शब्द हुआ, तो उन्होंने कहा जी 0 यहाँ पर थी, तो 9 के बाद हमने 1 के साथ 0 लगा दी, ये अगला एक वर्ड बन गया, तो ये अगला एक नंबर बन गया। तो इस नंबर को इन्होंने कैसे प्रूव किया कि ये इसको क्या मान दिया, लेमा। उसी तरह से जैसे हम कोई भी ऐसे एल्गोरिथम ले ले, जैसे हमारे पास कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जैसे सन शाइन्स इन द ईस्ट, और ये सन अगर ईस्ट में हमारा शाइन होता है, और उसके बाद ये सन को लेके ही हमने दिन रात का अपना जो है पूरा डिफाइन कर दिया कि 24 आवर ऐसे ऐसे करके होता है, तो उसको तो वो बोलेंगे जी ऐसे कैसे होता है, तो उन्होंने कहा सन इतने बजे राइज हुआ जो कि ईस्ट में हुआ, और ये वेस्ट में जाके छिप गया जो कि इतने बजे छिपा। मान लीजिए सुबह 5 बजे सूरज निकला और ये शाम को 7 बजे छिप गया, कुछ ऐसा करके, तो ये हो गया हमारा लेमा। लेमा क्या हुआ कि सुबह सूरज तो निकलता है ना, हमें ईस्ट से सूरज निकलता है और शाम को छिप जाता है, ऐसे ही आपका लेमा का कंसेप्ट हो गया। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उस चीज के लिए आपको दोबारा से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, ताकि सभी की हेल्प हो सके जिन तक एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।